Good morning, ninth class. Today we read fifth chapter, A Legend of the Northland. स्टेंजा नंबर 1 देखिए, ये एक पोएम है जिसको लिखने वाले कौन है? फोबी कैरी है। ठीक है, ये बहुत अच्छे राइटर्स में से एक माने जाते हैं। तो देखते हैं इनकी पोएम्स हमको क्या बता रही हैं। आइए। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। अवे अवे का अर्थ क्या होगा? दूर दूर। इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड में दूर दूर। वेयर, जहाँ पर द आवर्स ऑफ द डे आर वेरी फ्यू। आवर्स यानी क्या होता है? घंटे। ठीक है ना, समय के लिए डिनोट करा है। ऑफ द डे आर वेरी फ्यू, जहाँ पर जो समय था, ठीक है ना, दिन का जो समय था वो कैसा था? आर वेरी फ्यू, बहुत कम था। ठीक है ना। एंड द नाइट्स, और जो नाइट्स थी वो कैसी थी बेटा? आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो नाइट्स हुआ करती थी वो सो लॉन्ग, बहुत लंबी हुआ करती थी। इन विंटर, विंटर मतलब सर्दियों में जो नाइट्स थी वो बहुत लंबी हुआ करती थी। डैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, डैट दे इसलिए कि वे कैन नॉट मतलब नहीं सकते थे, स्लीप मतलब सो सकते थे, दैम मतलब उनको, थ्रू थ्रू मतलब इसलिए वो पूरी रात्रि को सोकर नहीं बिता सकते थे। दोबारा देखते हैं। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि नॉर्थलैंड में घटित हुई एक पौराणिक कथा सुना रहे हैं। लीजेंड मतलब होता है पौराणिक कथा, तो एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। नॉर्थलैंड में जो सर्दियों में दिन तो कैसे होते थे? वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर वेरी फ्यू, यानी कि वहाँ पे जो दिन के जो आवर्स होते थे वो तो कैसे होते थे? बहुत कम होते थे। ठीक है ना। सर्दियों में जैसे दिन क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। रातें क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है ना। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो नाइट्स थी वो सर्दियों में कैसी हो जाती थी? बहुत लंबी हो जाती थी। ठीक है ना। इसीलिए कवि ने कहा है डैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रो। ठीक है ना। डैट दे मतलब वह, कैन नॉट मतलब नहीं सकते थे, स्लीप मतलब सोते हुए, दैम मतलब उनको, थ्रो मतलब उस पूरी रात्रि को वह सोते हुए नहीं बिता सकते थे। ठीक है। तो द पोएट सेज डैट ही इज गोइंग टू टेल अ लीजेंड दैट टुक प्लेस इन द नॉर्थलैंड। ठीक है ना। कवि क्या कहने जा रहा है कि वो एक कहानी सुनाने जा रहा है, एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा है। डैट टुक प्लेस इन द नॉर्थलैंड, जो कहाँ पर हुई है? नॉर्थलैंड के अंदर घटित हुई है। ठीक है ना। नॉर्थलैंड इज अ प्लेस वेयर इन विंटर्स द डेज आर वेरी शॉर्ट्स एंड नाइट्स टू लॉन्ग। नॉर्थलैंड एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर सर्दियाँ जो होती है, सर्दियों के अंदर दिन तो हो जाते हैं बड़े और नाइट दिन तो हो जाते हैं छोटे और रात्रि यहाँ क्या हो जाती है? बड़ी। द नाइट्स आर सो लॉन्ग, नाइट्स कैसी होती है? बहुत बड़ी। देयर डैट पीपल कैन नॉट कीप स्लीपिंग फॉर द होल नाइट, जिसके कारण पीपल क्या कर सकते हैं बेटा? कैन नॉट कीप स्लीपिंग फॉर द होल नाइट, इसलिए लोग पूरी रात्रि को सो नहीं सकते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं बेटा? वहाँ पे वर्क करते हैं, जागते हुए बिताते हैं। तो ये नॉर्थलैंड की पौराणिक कथा है जिसमें हमको कवि ये कहना चाह रहा है कि वहाँ पर सर्दियों के अंदर दिन बहुत बड़े होते हैं और रात्रियाँ बहुत छोटी होती है, इसलिए वहाँ के लोग उससे सोते हुए नहीं बिता सकते। ओके डियर, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेंजा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। आइए, दिख रहे हैं आपको क्वेश्चन आंसर्स? सबको दिख रहे होंगे। देखिए फर्स्ट वाले को देखते हैं अपन। नॉर्थलैंड हैज़ मैनी लॉन्ग नाइट्स इन विंटर, नॉर्थलैंड हैज़ मैनी लॉन्ग नाइट्स इन विंटर। नॉर्थलैंड के अंदर जो नाइट्स होती हैं वो बहुत लंबी होती है। सही है गलत बोलो? यस, तो ट्रू आ जाएगा। क्या जाएगा? ट्रू। अवे अवे मीन्स, अवे अवे मीन्स क्या होगा? फार, फार मतलब होता है दूर, या लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो मतलब बहुत दूर, तो लॉन्ग एगो क्या जाएगा? लॉन्ग एगो। द पोएट इज टेलिंग, पोएट क्या कह रहा है? वाट ही फेल्ट या वाट ही हर्ड, क्या कहना चाह रहा था बताओ? द पोएट इज टेलिंग, कवि ये कह रहा है वाट ही हर्ड, ठीक है ना, कि उसने क्या सुना। हु कैन नॉट स्लीप इन लॉन्ग नाइट, कौन नहीं सो सकते लंबी रात्रि में? पीपुल, एनिमल, बर्ड्स या कैटल, तो पीपुल कौन हो जाएंगे? पीपुल। आ गए चारों समझ में? नीचे वाले देखो फटाफट से। एक्सप्लेन अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ठीक है ना, एक्सप्लेन करनी है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, एक पौराणिक कथा नॉर्थलैंड की एक्सप्लेन करनी है, तो अपन को पूरी की पूरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है। मिथ देखो उसमें दे रखा है जैसे कि मिथ प्रीवेलेंट इन द नॉर्थलैंड, ठीक है। नेम द पोएट ऑफ द पोएम, पोएम के पोएट का क्या नाम है? तो कौन है? फॉबी कैरी। कौन है? फॉबी कैरी। ओके डियर,
तो ये फर्स्ट स्टेंजा आपका हो गया, इसको ढंग से करिएगा, एक बार पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना एक्सप्लेन अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, तो आप चाहें तो इसका पूरे का एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको भेज दूंगा, वो आप लोग नोट डाउन कर लेना बेटा, ठीक है। वो इसी का 4 लाइन्स का अनुवाद हो जाएगा। ओके, चलते हैं, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट स्टेंजा के साथ। जब तक आप फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट करिए। बाय, सी यू टुमारो।